भागवत करने से ही इनके पितृ स्वर्ग में चले गए हैं और स्वर्ग में आज से 7 दिन तक देवता उनको दिव्य सिंहासनों पर बैठ करके, जिस कुल में भागवत होती है, देवता उनके पितरों को स्वर्ग में बड़े भाव से पूजन करते हैं। क्योंकि भागवत के महात्म्य में आया है, भगवान कहते हैं ब्रह्मा से, यावत दिनानि हे पुत्र गृहे भागवतम तथा। जितने दिन तक मनुष्य भागवत की पुस्तक को नित्य पूछता है, उसको कर रहा है, तावत दिनानि ते पुत्र, उतने दिन तक उनके पितरों को स्वर्ग में देवताओं के द्वारा नित्य पूजा जा रहा है। देवताओं के द्वारा उनके पितरों की बार बार पूजा करके उनको दूध दिया जा रहा है, घी दिया जा रहा है, शहद दिया जा रहा है। उनकी बड़ी महिमा गाई जा रही है कि धन्य है आपने ऐसी संतान को जन्म दिया जो धर्म कर्म का कार्य कर रही है। तो पहला काम तो है भागवत को केवल हम कर रहे हैं या सुन भी रहे हैं ना, हमारे नरक में गए हुए पितृ स्वर्ग में चले गए हैं, देवता उनकी पूजा करते हैं उतने दिन तक। और दूसरा फल, जो इस भागवत को कर लेता है उसके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। 84 लाख योनियां हैं, उन 84 लाख योनियों में अंतिम योनि है मानव योनि। इस मानव योनि में के द्वारा ही भगवत की प्राप्ति हो सकती है। तो आज तक के हमारे जो भी जाने में अनजाने में पाप किए थे, हम केवल यहाँ भागवत की संकल्प लिया है, कर रहे हैं, तो इतने करने मात्र से ही उसके जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं और वो पवित्र हो जाता है। कैसा पवित्र होता है कि अगर वो कभी अनजाने में कोई पाप कर भी लेता है ना, भागवत करने वाला, तो उसके ऊपर पाप का स्पर्श नहीं होता। जैसे केला पात में पान हलाओ अटकी लो, क्या केले के पत्ते में पानी डालोगे तो उसमें टिकेगा नहीं। उसी प्रकार अपने जीवन में जो एक बार ऐसा धर्म कर्म कर लेता है, वो पाप तो कभी करेगा नहीं, और अगर कभी अनजाने में हो भी जाता है तो उसके ऊपर पाप का कभी स्पर्श हो नहीं सकता है। और तीसरा, जिस कुल में ऐसी भक्ति होती है, जिस कुल में भगवान की दिव्य कथाएं होती है, भगवान उस कुल को खूब दीर्घायु बनाते हैं, उसका कुल कभी जीवन में नष्ट नहीं होता है। भगवान का एक नाम है हरिवंश, हरि ही उसके वंश में आकर के उसके वंश को बढ़ाते हैं, माने उसके धन की, संतान की वृद्धि आदि भगवान करते रहते हैं। तो इस प्रकार इस भागवत करने से भूत भविष्य वर्तमान तीनों का उद्धार हो जाता है। अब ये भागवत क्यों करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, इस भागवत को करने से क्या लाभ होता है, जिसने कथाओं को सुना उसको क्या मिला, और जिसने कथाओं को नहीं सुना उसको क्या, उसकी क्या हानि हुई जीवन में। ये 6 अध्याय भागवत के हैं, जिनको भागवत की महात्म्य कहा गया है। महात्म्य माने भागवत की महिमा, कि भागवत क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, इसको सुनना क्यों आवश्यक है, और जिसने नहीं सुना उसके जीवन में क्या हानि हुई है। तो ये 6 श्लोक भागवत के हैं। तो आज हम अपने मन को थोड़ी देर ले चलते हैं नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर, जहाँ पर शौनक आदि 28 ऋषियों के मध्य में सूत जी इस भागवत की महिमा को बता रहे हैं। तो कैसे है भगवान, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत चित और आनंद को देने वाले हैं, के स्वरूप हैं, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार करते हैं, संसार के अनेक प्रकार के दुखों को दूर करते हैं, ऐसे सच्चिदानंद घन स्वरूप श्री कृष्ण भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। नैमिषे सूतमासीनम अभिवाद्य महामतिम। नैमिषारण्य के परम पावन तीर्थ पर शौनक आदि 28,000 ऋषि संध्या स्नान बंदन करके बैठे हैं। तो आज जैसे ही सुबह वो नहा धो करके बैठे, उनके मध्य में सूत जी महाराज आए, जिनकी उम्र बहुत कम है लेकिन ज्ञान में बहुत ज्ञानी है। सूत जी का 28,000 ऋषियों ने बड़ा स्वागत किया, सुंदर आसन पर बैठाया, और बैठा करके 28,000 ऋषियों ने सोचा कि ये बड़े ज्ञानी हैं, और ज्ञानी मनुष्य जब भी जीवन में आता है वो जीवन के अनेक प्रकार के दुर्गुणों को दूर करता है। जिस प्रकार सूर्य उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, उसी प्रकार अगर कोई ज्ञानी, कोई सत्संगी पुरुष जीवन में आता है तो जीवन का अज्ञान रूपी अंधकार जो है दूर हो जाता है। उन्होंने सूत जी को अच्छे से पूजन किया
पूजन करके सूत जी से सभी 18,000 ऋषि प्रश्न पूछने लगे कि महाराज, हमने बहुत कथाएं सुन दी हैं, लेकिन अभी तक हमारे जीवन में तृप्ति नहीं हुई है। आप हमको कोई दिव्य कथा सुनाइए। कैसी कथा सुनाइए? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान, माया मोह निराशश्च वैष्णवै क्रियते कथम, यह घोरे कलौ प्रायो जीवश्चासुरतां गतः, क्लेशाक्रान्तस्य तस्यैव शोधने किं परायणम्। हे भगवान, संसार में जितने भी मनुष्य हैं ये माया और मोह में फंसे हैं, और जो इन माया मोह में फंसा रहता है उसका उद्धार होना बड़ा मुश्किल कहा गया है। क्योंकि शोक और मोह ये ऐसी चीज है कि हर प्राणी को घेरी हुई है। शोक किसका होता है? जो चला गया उसका शोक, और जो अपने पास विद्यमान है उसका मोह।